हमने पाकिस्तान के अवाम में जेब में पैसा दिलवाना है ताकि वो ये महंगाई को बर्दाश्त कर सके, ये गुर्बत का मुकाबला कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग करार दिया। कोयटा में पार्टी के यौम तासीस जलसे से खिताब में कहा, लोग जानते हैं ये सियासत के शोबाज हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का नारा लगाते हैं। ये सूबों के वसाइल पर डागा मारने के मुतरादिफ है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इत्तेहाद के बारे में सोचे, तकसीम के बारे में ना सोचे। अपने ज़ाती मफादात के बजाय, सियासतदानों की अना के बजाय हम अवाम की खिदमत के सोचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नई सोच और सियासत पर जोर। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर खिताब में कहा, सियासतदान अपनी अना की बजाय अवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करने पर जोर। इक्तदार में आकर नौजवानों के लिए यूथ कार्ड और किसानों को सब्सिडी देने का दावा। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहां से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हमारे पास मसाइल के हल के लिए फॉर्मूले हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, मुल्क का हर शख्स बाशऊर और मेहनत कश है। हमें अपने अवाम पर नाज है। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। इलेक्शन से पहले घबराए ना, आज घबराएंगे। मंशूर की बुनियाद पर इंतखाब जीत कर अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का अज़्म। कहते हैं, जयालों ने हमेशा कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, वफादारियां तब्दील नहीं की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी का नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ से मुलाकात की, गले मिले और एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये कह दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नहली है वो 5 साल की है। कानून जो लॉ है दैट होल्ड फील्ड, वो चैलेंज नहीं हुआ। ये गलत केस थे, गलत फैसले थे। ये फैसले जो है ये अदलिया के माथे का भी दाग थे। अल्लाह ने नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड में सुरखरू किया है। खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस का भी मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफाती अमल है, जिस फैसले आम इंतखाबात से कबल सियासी हलचल। बलोचिस्तान से अहम सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, पार्टी में शामिल होने का ऐलान। कोयटा में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद किया। नए रहनुमाओं में साबिक रुकन बलोचिस्तान असेंबली सरफराज डोमकी, नसीबुल्लाह मरी, मीर हुरबिया डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर शामिल। बल्कि वहाँ हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। बुशरा बीबी और उनकी नंदों में इख्तलाफ। वकील लतीफ खोसा से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, बहनों ने बताया आपने उनसे बदतमीजी की है, आखिर उन्हें आपके दफ्तर आने की जरूरत क्या थी। लतीफ खोसा बोले, मैं तो बदतमीजी करने वाला हूं ही नहीं। बुशरा बीबी ने कहा, खान साहब ने कह दिया है मेरे वकील आप ही होंगे।
19 करोड़ पाउंड केस में पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त से जमानत पर नैब को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म और क्रिकेटर रह चुके हैं। मुकदमात का वाहिद मकसद शोहरत को नुकसान पहुंचाना है। जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शोकास नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में 24 नवंबर को शोकास नोटिस कलअदम करार देने की सदा कर दी। कहा रेफरेंस बेबुनियाद महज बदनीयती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी आज भी पेश ना हो सके। मुल्जिमान की जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तल्ब। असद उमर को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। नैब को सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक 10 से ज्यादा सवालात का जवाब वकील के जरिए पहुंचाया गया। नैब हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार करके अदालत को जमा करवाएगी। गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी। 14 दिसंबर को दोबारा पेशी का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक वजीर आला ने ग्रेड 17 के ओहदों पर 12 गैर कानूनी भर्तियां की। रिकॉर्ड में रद्दोबदल। नवाज शरीफ के अच्छे दिन हैं, उन्हें रिलीफ और मुखालिफिन को सजाएं मिलेंगी। हमारी तो जमानत देने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेख रशीद की हंगामा आराई केस में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाकयात में किसी वीडियो या मुजाहरे में शरीक नहीं था। चिल्ला काटने के बाद मेरा नाम 9 मई के मुकदमात में डाला गया। नून लीग ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी के उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन सरासर सिलेक्शन है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने नए चेयरमैन की तकर्रुरी को मुस्तरद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आज़ाद मुबस्सरीन का तकर्रुर करे, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाए। पीटीआई में निगरान चेयरमैन का तकर्रुर और इंट्रा पार्टी इलेक्शन तनाज़ात का शिकार। एक और बानी रहनुमा सईदुल्लाह खान न्याजी ने अकबर एस बाबर की हिमायत का ऐलान कर दिया। सईदुल्लाह खान मियांवाली की मुमताज़ शख्सियत, इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी के बड़े भाई और न्याजी कबीले के सरबराह भी हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज करेगा। कौमी असम्बली के 266 सूबाई असम्बलियों के 993 हल्कों की फहरिस्तें जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचों ने 1300 से ज्यादा एतराजात निपटाए। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर हाम इजलास। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। वजीर आला का डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। मोहसिन नकवी की पुलिस लाइन रहीम यार खान में शहीद कांस्टेबल गुलाम हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत। गुज़िश्ता रोज माचा में पुलिस के 3 कांस्टेबल शहीद और 7 जख्मी हो गए थे। पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हुए थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डेरा गाजी खान में पुलिस शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। 2017 से कबल 36 पुलिस शोहदा के अहले खाना में रिहायशी प्लॉट्स के मालिकाना हकूक के लेटर्स तकसीम किए। जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को कभी फरामोश नहीं करती। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदा पुलिस फैमिलीज को भरपूर खैराज अकीदत पेश।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत जीडीपी तखमीना के हवाले से मुशावरती इजलास का बुनियादी मकसद पंजाब की मौसमी प्लानिंग का रोड मैप तैयार करना है। सूबाई जीडीपी का सही तयन वफाक को पॉलिसी साजी में बड़ा मददगार साबित होगा। चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्की की इजलास में मीडिया से गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी ने मुस्तकबिल की दुरुस्त मनसूबा बंदी के लिए इजलास अहम करार दिया। निगरान वजीर सिंध का वतन की आला शनाख्त को मुकद्दम रखने के लिए कलम को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर जोर। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अदब समाज का एक अहम हिस्सा है, जहाँ समाज है वहाँ अदब है। मकबूल बाकर का फनो सकाफत की सरगर्मियों को फरोग देने पर भी जोर। अमीरुल बहर की सदारत में बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस खिते और बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी से खिते में पैदा होने वाली बहरी सूरत हाल का तज्जिया। एडमिरल नवीद अशरफ का मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वजीर मनसूबा बंदी की जेर सदारत इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग से मुतालिक इजलास। मनसूबे से मुल्क में तवानाई के बहरान से निपटने में मदद मिलेगी। मनसूबा स्ट्रेटेजिक समाजी इक्तिसादी जरूरियात और तवानाई की तेजी से बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगा। मोहम्मद समीर सईद की इजलास में गुफ्तगू। एजीबी और हेडक्वार्टर में नए डाटा सेंटर की इफ्तिताई तकरीब। डाटा सेंटर का मकसद जिंदगी से ज्यादा लोगों को सहूलत फराहम करना है। बैंकों के साथ हमारा लेन देन स्टेट बैंक के जरिए है। बहुत जल्द हमारा मैनुअल सिस्टम ऑनलाइन बिलिंग हो जाएगी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल का इफ्तिताई तकरीब से खिताब। गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखला। मजीद 1600 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की कुल तादाद 38,07,593 हो गई। 373 मर्द, 362 खवातीन और 865 बच्चों पर मुश्तमिल काफिले को 52 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग सितंबर से जारी मुल्कगीर क्रैकडाउन के दौरान पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी से कुल 63 मैट्रिक टन खाद, 4.5 मैट्रिक टन आटा, 104 मैट्रिक टन चीनी और 0.09 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 16 रोज में 6,245 मुकदमात दर्ज। मुतअद्दिद नौजवान हवालात में बंद। हुक्काम ने तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार गिरफ्तार बच्चों के अहले खाना को करार दे दिया। महंगाई तले दबे आवाम के लिए हुकूमत का एक और झटका। एलपीजी घरेलू सिलेंडर महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से एलपीजी 3 रुपए 82 पैसे महंगे होकर 254 रुपए 86 पैसे फी किलो में दस्तयाब होगी। कराची को स्मोक का रोक। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रिकॉर्ड। हल्की बारिश से लाहौरियों को थोड़ा रिलीफ मिल गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में बागों का शहर 6 नंबर पर चला गया। हर दिन बर्दाश्त होती है। रात को बाइक का सरिया चोरी हो गया है। अगले दिन इन दुकानों के ताले टूट गए। हमारे इलाके में कोई किसी किस्म का कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। कम से कम 6 महीने से लगातार चोरियां हो रही। बल्कि पुलिस के पास बहुत दफ़ा कंप्लेन गई, लेकिन उससे कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला है। इंतज़ामिया जो पुलिस है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे ताकि आए के दिन यहाँ पे जो वारदातें होती हैं वो कम हो जाए।
विफाकी दारुल हुकूमत शहरियों के लिए गैर महफूज हो गया। चोरी की वारदातें आम हो गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके अलीपुर में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। चोर जेरे तामीर मकान से सरिये समेत दीगर तामीराती सामान ले उड़े। दूसरी वारदात में शहरी नकदी से महरूम हो गए। और जाता नवंबर पंजाब पर हुआ मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम ने हर शय को धोकर रख दिया। बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। पहाड़ों पर भी बर्फबारी। वादी नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात ने सफेद चादर ओढ़ ली।